Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome class 3. This is your science book. I am going to explain you the first chapter of your science. The name of the first chapter is the human body. What basically the human body is? Human body मतलब कि किसी इंसान की बॉडी को स्टडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ना, उसके अंदर क्या मौजूद है, इन सब के स्टडी करना मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में इंक्लूड होता है। बेसिकली लिविंग बॉडी तो एक जानदार की बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करेंगे। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। आपकी बॉडी एक वंडरफुल मशीन की तरह है। एज़ वी ऑल नो, आपकी जो बॉडी है वो हर तरीके के जो फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रही होती है। किस तरीके से आप वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, लिफ्टिंग कर सकते हो, बेंडिंग हो सकती है आपकी बॉडी में। तो ये एक मशीन भी तो परफॉर्म कर सकती है, इसी वजह से आपकी बॉडी को एक मशीन कहा जाता है। आपकी बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं और फिर आपका एक बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपरली तैयार होता है, जो जिनके अलग अलग हर ऑर्गन का अलग फंक्शन होता है। जिस तरीके से आपके पास आइज़ है, आइज़ आपके लिए देखने के मैकेनिज़्म में यूज़ होती हैं। आपके जो स्टमक, आपके जो लंग्स हैं, लंग्स आपके लिए किस लिए यूज़ होता है? आपके ब्रीथिंग के लिए यूज़ होता है। स्टमक आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। दीज ऑल आर ऑर्गन्स, एंड व्हेन all organs combine together they form an organ system or an organism that is a human. Okay, they were talking about the human brain. What basically the brain is, but brain is a control center. This is called the center of your body, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ आप जो परफॉर्म कर रहे हो, जो मैसेज आपकी बॉडी में कन्वे हो रहा है या किसी के थ्रू आप प्रोवाइड कर रहे हो, या आपकी बॉडी से जो आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो आपका किसका, वो काम किसका होता है? आपके ब्रेन का, आपके ब्रेन ऑर्गन का वर्क होता है। आपके ब्रेन के पास 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम, द बिलो पार्ट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम, एंड द लास्ट एंडेड पार्ट इज़ कॉल्ड मेड्यूला। सेरिब्रम वो वाला पार्ट होता है जो आपकी जो है वॉलेंट्री एक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल। सेरिब्रम आपके मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। मेड्यूला आपकी वो वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है जो आप इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचुरली हो रही हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। आपके पास सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज़, एयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। आइज़ आपके लिए देखने के लिए इस्तेमाल होती है, एयर आपके लिए टू हेयर द वॉइस, नोज़ इज़ टू स्मेल द थिंग्स, टंग इज़ टू टेस्ट, एंड स्किन इज़ टू टच और फील द थिंग्स. Okay, you have to complete this concept check. You have to write the correct organ name instead of the sentence. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट चेक, यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। एक आपको एक जुमला गिवन है, एक सेंटेंस गिवन है, और उसके आगे आपको उस ऑर्गन का नाम लिखना है कि बेसिकली ये और किस ऑर्गन ने परफॉर्म किया। वाइल यू आर स्लीपिंग देयर इज़ अ सडन चेंज इन अ टेम्परेचर। आप सो रहे थे और जो सडन टेम्परेचर जो है चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल लाइट चली गई आपके घर की, तो आपने किस चीज़ से फील किया? आपने अपनी स्किन से फील कर रहे हो कि आपकी स्किन पे स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाएगा और आपको फ़ौरन से पता चलेगा कि आपको हॉटनेस फील हो रही है, आपको गर्मी फील हो रही है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपके पास 4 बेसिक सिस्टम होते हैं आपकी बॉडी में, जो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी। ओके, स्केलेटल सिस्टम्स, जो आपके स्केलेटन, आपका जो स्केलेटन मीन्स ढांचा, जो आपकी बोन से मिलके बना होता है, जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली आपकी जो ब्रेन की बोन्स को आप स्कल कहते हैं। जॉ बोन्स जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, आपकी माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। अपर आर्म बोन, जो आपकी ऊपर वाले आर्म की बोन होती है, आपके पास ज्वाइंट मौजूद है, ये आपका लोअर आर्म है। आपकी फिंगर की बोन्स, थाइज बोन, नी कैप, आपके जो घुटना होता है, हील, आपके जो लेग की बोन्स हैं, हिप बोन्स, स्पाइन, रिब्स। स्पाइन जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसने आपके ब्रेन को आपके हिप्स तक कनेक्ट किया हुआ है। रिब्स जिसके अंदर आपका क्या कनेक्ट है? आपका हार्ट और आपके लंग्स जो हैं वो प्रोटेक्ट है। बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। आपकी बोन्स के ऊपर आपके मसल्स प्रेजेंट हैं, और वही उसी मसल्स के ऊपर आपके पास स्किन प्रेजेंट है। उसके बाद आपका एक ऑर्गन बना है। विदाउट मसल्स योर बॉडी इज़ नॉट कम्प्लीटेड। आपकी बॉडी को फ्रेम देने का काम किसका होता है? फ्रेमवर्क मसल्स का होता है, जो आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन जो कराता है। जिस तरीके से आपके जो हार्ट है वो भी मसल से प्रोटेक्ट है, अगर मसल्स होंगे तो आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बीट करेगा। इसी तरीके से लंग जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, वो भी जब भी आपकी बॉडी में
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड का काम करता है. दीज बेसिकली आर द वर्क डन बाय मस्कुलर सिस्टम. ओके, कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्ट. ओके, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फूड पाइप से स्टार्ट होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एंड होता है. आपके जो स्टमक आपका जो पाइप से स्टार्ट होता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन पे एंड होता है. मतलब आपने जो फूड जो आपने इनटेक किया है विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, वो आपकी कहाँ जाता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आपके लिवर के पास आता है. लिवर के बाद आपके स्टमक में जाता है, वहाँ पे ग्राइंड होता है. जो वेस्ट होता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी बॉडी रख लेती है अपने पास. जो रेस्ट ऑफ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाते हुए आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है. दिस इज़ द फुल मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. This is food pipe, this is liver, this is stomach, this is small intestine and this is large intestine. And the circulatory system, basically circulatory system means कि circulate से ही पता है कि आप रवाना, खून का रवाना होना, that is circulatory system, जो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का मैकेनिज़्म है, मतलब आपकी